नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोहित चक्रवर्ती में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी टेस्ट 5 आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी 4 टेस्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहते हैं तो वीडियो यानी कि देख सकते हैं। उनमें से हर एक टेस्ट में फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 25 या 30 क्वेश्चन है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैं साइंस के टेस्ट भी सॉल्व करवाता हूँ। उसमें भी लगभग 25 या 30 क्वेश्चन होते हैं हर एक टेस्ट में, तो आप फ्रेंड्स उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके तुरंत बाद में फ्रेंड्स वो वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें साइंस टेस्ट में करवाता हूं। और फ्रेंड्स मैं इसमें जो है ये जो आते हैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और एसएससी के लिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं टेस्ट सॉल्व करवाता हूं फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए 5 सेकंड मिलेगा, जिसमें फ्रेंड्स आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि यानी कि आपके कितने आंसर सही थे, इसलिए फ्रेंड्स आप आंसर काउंट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सानो ख्वाब ग्लेशियर तिब्बत में। कहाँ? सानो ख्वाब ग्लेशियर तिब्बत में ये जो हमारी सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी में। यानी कि जो तुंगभद्रा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? पश्चिमी घाट की गंगा की मूल चोटी जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ क्या है? इसका उद्गम स्थल है। कौन सी नदी फ्रेंड्स? तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी में ही फ्रेंड्स माजुली द्वीप स्थित है और ये फ्रेंड्स है कहाँ? असम में है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है फ्रेंड्स चीमायुंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत में। किसका उद्गम स्थल है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का। कहाँ पर? चीमायुंगदुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पवित्र नदी गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है पद्मा। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में हमारी जो भारत की पवित्र नदी गंगा है उसको जानते हैं पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? और फ्रेंड्स इन्हीं नदियों के बीच में जो सुंदरवन का डेल्टा है ये भी स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या? मेघना के नाम से जो हमारा गंगा नदी है और कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से होकर। कौन सी? ये जो क्वेश्चन है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश से होकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी की। ये जो तवा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की, जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को। क्या? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी, और इसे फ्रेंड्स बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में बहती है। तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी, जो कि कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण भी करती है। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स हमारा? क्वेश्चन ये था कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वो है फ्रेंड्स नर्मदा नदी। और फ्रेंड्स ये जो नर्मदा नदी है ये कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण भी करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिनकी लंबाइयां फ्रेंड्स ये देखिए दिए हुए हैं 2880 और 2900। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, कावेरी जल विवाद, क्या कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। क्या तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य जो कावेरी जल विवाद है ये है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? यानी किस नदी को उड़ीसा के शोक के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी को। क्या ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा के शोक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वेनगंगा और पेनगंगा, क्या वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, और गोदावरी नदी को ही फ्रेंड्स वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वेनगंगा और पेनगंगा। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, इंडो ब्रह्मा एक क्या है? ये फ्रेंड्स आपको बताना है इंडो ब्रह्मा एक क्या है। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या है। इंडो ब्रह्मा एक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये पौराणिक नदी है। क्या पौराणिक नदी है? कौन ये जो है इंडो ब्रह्मा ये क्या है? एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गंगा नदी पर। किस नदी पर सबसे बड़ा पुल है? क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वो है गंगा नदी पर, और गंगा नदी को ही फ्रेंड्स बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पंचगंगा तथा दूधगंगा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
कृष्णा नदी की, यानी कि जो पंचगंगा है और दूध गंगा है, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार से, यानी कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी पर ही क्या, क्षिप्रा नदी के ही तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। और ये फ्रेंड्स है कहाँ महाकालेश्वर मंदिर? तो ये उज्जैन में है। कहाँ है फ्रेंड्स? उज्जैन में है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या था हमारा, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के ही तट पर क्या स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नेत्रावती नदी, क्या नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दक्षिण की ओर। ये जो नेत्रावती नदी है किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जैसे ही ये नदियां मिल जाती हैं, कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा, तो फिर ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नर्मदा व ताप्ती। क्या नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो कि क्या, प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड हम लोग, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, कटक किस नदी के किनारे बसा है? और फ्रेंड्स कटक से एक क्वेश्चन आपको जरूर याद आ गया होगा, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कटक में ही स्थित है फ्रेंड्स। और कटक है कहाँ? उड़ीसा में। तो कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स महानदी के किनारे। कटक जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये फ्रेंड्स बताना है आपको, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। क्या? टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30, बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बराकर नदी पर। और बराकर नदी है कहाँ? ये फ्रेंड्स झारखंड में है। तो बराकर नदी में ही कौन कौन से बांध? बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध। बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध बनाए गए हैं किस नदी पर? बराकर नदी पर। और ये कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स झारखंड में है। तो अब फ्रेंड्स आपके लिए दो प्रश्न है, यहाँ पर दो प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करना है। तो पहला प्रश्न ये है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, चंबल नदी पर स्थित है या क्षिप्रा पर या कृष्णा पर या फिर कावेरी पर। तो फ्रेंड्स
वीडियो अगर पसंद आया हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह से रोज़ आपको टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा, जिनमें से जियोग्राफी टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा फ्रेंड्स आपको, और साइंस के टेस्ट भी। और फ्रेंड्स ये जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, ये जो पूछे जाते हैं, इनके भी टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।